दोस्तों बिटकॉइन के बारे में हम सब लोग जानते हैं और आजकल तो हम लोग बिटकॉइन यूज़ भी करने लगे हैं। दोस्तों लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बिटकॉइन के बारे में बात की थी, बिटकॉइन के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो कि है बिटकॉइन कैश। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन कैश काम कैसे करता है, बिटकॉइन कैश को क्यों लाया गया और बिटकॉइन कैश को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2009 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया एज एन क्रिप्टो करेंसी, एज एन वर्चुअल करेंसी। इसमें आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आपको फंड्स भेजने होते हैं और आप फंड्स रिसीव कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। दोस्तों ये जो सिस्टम बना वो बना पीयर टू पीयर सिस्टम। दोस्तों पीयर टू पीयर सिस्टम बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो कि मेंटेन करते हैं एक पब्लिक लेजर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिटकॉइन नेटवर्क पे, ताकि कोई भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी को रोका जा सके। दोस्तों बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से इसका जो यूज़र बेस है और जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से इसकी जो कैलकुलेशंस हो गई हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई क्रिप्टो करेंसी को लाया गया जिसे कहा गया बिटकॉइन कैश। तो बिटकॉइन कैश को इंट्रोड्यूस किया गया 8 MB की ब्लॉक साइज के साथ में, ताकि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा हो सके, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो स्मूथ हो सके और जो इनकी वेरिफिकेशन स्पीड है ट्रांजैक्शन की उसको बढ़ाया जा सके। दोस्तों बिटकॉइन नेटवर्क हर सेकंड 7 ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है और हर ट्रांजैक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लेता है और इसी टाइम ड्यूरेशन की वजह से जैसे जैसे यूज़र बेस बढ़ रहा है जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। दोस्तों अब ये प्रॉब्लम आई क्यों? बिटकॉइन ब्लॉकचेन की जो ब्लॉक की साइज़ होती है वो मैक्सिमम साइज़ होती है 1 MB की। 1 MB की साइज़ होने की वजह से जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे उनको कंफर्म होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या किए गए कि जिन लोगों ने हाई अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया था, जो कि ज़्यादा फ़ी पे कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी। प्रायोरिटी तो दी जा रही थी उनको, बट जो बॉटलनेक की प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी ही थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन कैश को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी जो ब्लॉक साइज थी उसको रखा गया 8 MB और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1 अगस्त 2017। दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश दोनों अलग अलग और सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं, दोनों की सेट ऑफ रूल्स अलग हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों की जो वैल्यू है हाल फिलहाल अगर देखी जाए तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में अगर देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख के आसपास की है और अगर बिटकॉइन कैश की वैल्यू देखी जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास की है। जब बिटकॉइन कैश को इंट्रोड्यूस किया गया 1 अगस्त 2017 को तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी 48,000 रुपीज़ की। अब दोस्तों बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने बात की कि बिटकॉइन की जो ब्लॉक साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 MB की है, वहीं अगर देखा जाए तो बिटकॉइन कैश की जो मैक्सिमम ब्लॉक साइज है वो है 8 MB की, जिसकी वजह से आपको बिटकॉइन कैश में कम ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ती है और ट्रांजैक्शन का जो कंफर्मेशन है वो जल्दी होता है। वहीं अगर देखा जाए बिटकॉइन कैश ट्रांजैक्शन में अपडेटेड सिग्नेचर हैशिंग को यूज़ किया जाता है, वहीं अगर देखा जाए बिटकॉइन में तो वही पुरानी हैशिंग अभी एल्गोरिथम वही यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि बिटकॉइन कैश को खरीदा कैसे जा सकता है। दोस्तों बिटकॉइन कैश को जैसे कि आप बाकी क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते हैं और सेल करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से आप किसी एक्सचेंज से बिटकॉइन कैश की वैल्यू को एनकैश करवा सकते हैं और इन रिटर्न किसी क्रिप्टो करेंसी के रिटर्न में भी आप बिटकॉइन कैश को खरीद सकते हैं। दोस्तों आखिरी सवाल आता है कि बिटकॉइन कैश को स्टोर कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप बाकी क्रिप्टो करेंसी को किसी डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन कैश को भी आप डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आपको प्राइवेट कीज से आप इनको सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि आप बाकी क्रिप्टो करेंसी को कर सकते हैं, जैसे फेदर कॉइन, लाइट कॉइन, बिटकॉइंस। अब जैसे उनको स्टोर करते हैं उसी तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं बिटकॉइन कैश को। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कैश के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।